अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वो सारे लोग जो टिकटॉक पर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पे वीडियोस बनाते हैं, वो मेहरबानी करके मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनें। देखिए, ऐसा है कि कोई चीज़ खाने की पड़ी हुई है प्लेट में, तो आदमी उसको खाता है और उसको मज़ा आता है, उसको एक लुत्फ़ आता है। सर्दी में यानी गर्मियों में था, तो उसने ठंडी आइसक्रीम खाई तो उसको मज़ा आया। और इसी तरीके से सर्दियों में उसने गर्म मशरूब पिया तो उसको मज़ा आया। अच्छा, अब ये जो खाना अंदर जाता है या कोई भी चीज़ पीने के अंदर जाती है, ये सिर्फ़ मज़ा नहीं है, इसके अलावा वो कंटेंट हैं जो अंदर जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है जो अंदर जा रहा है, प्रोटीन है जो अंदर जा रहा है। अगर कोई उसमें जंक एलिमेंट है तो वो अंदर जा रहा है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब एक वीडियो कोई खोलता है और सामने एक मज़ेदार सी बात होती है, एक लड़का जाता हुआ किसी और के सर के ऊपर से टोपी खींच लेता है और फिर उसको तंग करता है, या इस तरह की कोई वीडियो आपको नज़र आती है, या कोई बड़ा एक किसी की तकरीर है या कोई भी बात आपको नज़र आती है, तो उसके अंदर एक लुत्फ़ का एलिमेंट जो है, एक हिज़ उठाने का एलिमेंट है, मगर उसके बाद प्लीज़ याद रखिए कि जैसे वो जो खाना अंदर जा रहा है, वो अंदर भी कुछ कर रहा है। तो ये जितने भी कंटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये कंटेंट अंदर जाकर उस शख्स की पूरी ज़हनी नशो-नुमा पर असर डाल रहे हैं। अगर एक आदमी 4 घंटे प्रैंक देख रहा है, 4 घंटे प्रैंक्स देख रहा है, तो उसके दिमाग की नशो-नुमा के अंदर वो प्रैंकपना, वो सतहीपना, वो उथला और शैलोनेस जो है, उसके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। और अगर वो 8-10 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो इससे उसके दिमाग की डेवलपमेंट पर जितने मुज़र असरात होंगे, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो कुछ इस डेटा के अंदर जाने की वजह से जो पूरा अंदर फ्रेमवर्क हमारा बन रहा है, उसके नतीजे में फ़र्द अजीब तरीके से डेवलप हो रहा है। उसकी वजह से ख़ानदान अजीब तरीके से डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से मुआशरा अजीब तरीके से डेवलप हो रहा है। और अब चूंकि हमारे पास डेटाबेस बहुत बढ़ गया है और हमारे पास हजारों लाखों लोगों का डाटा मौजूद है, तो पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि तरबियत के इस निज़ाम के तहत जिसमें स्क्रीन के ज़रिए से तरबियत का डाटा आ रहा है, वो तमाम डाटा जो स्क्रीन के अलावा आ रहा था, इसने उसको उस पर डोमिनेट कर लिया है। और उनके असरात में बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर मेंटल हेल्थ इलनेसेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जॉब के ऊपर कंसिस्टेंट ना होना, जिंदगी में कंसिस्टेंट ना होना, बेचैन होना, जल्दबाजी का एलिमेंट होना, ये सारी की सारी चीजें माशरे में अब सबूत के साथ सामने नजर आ रही हैं। तो इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे बहनों और भाइयों, मसला कंटेंट क्रिएट करके रीच हासिल करने का नहीं है, मसला व्यूज हासिल करने का नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, वो जो लोगों को दे रहे हैं उनके दिमाग में, उसमें मुआशरे को हम कैसी शेप दे रहे हैं, इस बारे में हमें संजीदा होना पड़ेगा। खासतौर पर वो सारे दोस्त ये जो करते हैं, एक बहुत क्रिटिकल किस्म का बैलेंस जो है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये अगर हम करेंगे, देखिए, जिस एक कांटा किसी के पैर में चुभता है, तो एक और कांटे के साथ उस कांटे को निकाला जाता है। हालांकि वो कहते हैं भी कांटे से तो चुभा था, तो अब एक और कांटा लगा के क्यों चुभा रहे हैं। मैं बहुत अरसा ये बात कहता रहा कि भई ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा खराबी मुआशरे के अंदर डेवलप हो रही है। और अब लेकिन ये इतनी बढ़ गई है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके जो अल्टरनेट हैं, यानी लोगों को कुदरती माहौल के अंदर रखना, लोगों को उस्तादों के साथ, बड़े लोगों की सोहबत में रखना, किताबों के साथ उनको जोड़ना, कुदरत फितरत के साथ जोड़ना, उसके साथ-साथ वो लोग जिनके हाथ में कांटा है, वो उसी कांटे से पुराना कांटा निकाल सकते हैं। लिहाजा जिसकी वजह से मुआशरे में इतना ज्यादा एक नेगेटिविटी और इतना ज्यादा बिगाड़ डेवलप हुआ है, और ये पूरी जिम्मेदारी से ये लफ्ज कह रहा हूं, ये बड़े मैं हार्ड लफ्ज बोल रहा हूं, बिगाड़ पैदा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मगर ये दुरुस्त है बिल्कुल। तो वो सारे लोग जिनके पास जो है अल्लाह ताला ने ये वस्फ दिया है कि उनकी बात सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचती है, मिलियंस तक पहुंचती है, अब उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी की बहुत जरूरत है। मुख्तलिफ फोरम्स में जब ये बात करता हूँ, और हमारे वो दोस्त जो इस तरह सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि बताएं फिर हम किस तरीके से इसको कोलैबोरेट करें, किस तरीके से करें। कल भी हमारे दो दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए थे, कराची से, एक लाहौर से। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वो तमाम दोस्त जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में एफर्ट कर रहे हैं इसके ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो अपनी पॉजिटिव सलाहियतों को पूल करें और कैसे एक दूसरे के साथ सैनर्जी क्रिएट करें। तो उसके लिए मैंने बहुत डिस्कस किया। हमारे प्यारे दोस्त फैज़ान अकरम साहब, जो कि 10x डिजिटल वेंचर के सीईओ हैं, और वो लुक आफ्टर करते हैं मेरे सारे डिजिटल काम को,
और बल्कि उस डिजिटल काम से बियॉन्ड भी लुक आफ्टर करते हैं, मुझे भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे बरखुरदार हैं, छोटे भाइयों की तरह दोस्त हैं, बहुत अजीज़ प्यारे हैं हमारे। तो उनके साथ एक करके हमने एक आइडिया इनिशिएट किया है, जिसका नाम है कि कोलैबोरेशन सर्कल। उसकी पूरी तफ़सील इस वीडियो के साथ एक लिंक में मौजूद है, जिसमें हम एक सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ। और हम उनको कोलैबोरेट करके अपनी सलाहियतों को सिनर्जाइज़ कर लेंगे, उनका बढ़ोतरी उनको दे देंगे। उससे इंशाअल्लाह उसकी इफ़ेक्टिविटी और हमारा एक-दूसरे पर जो काउंटर चेक एंड बैलेंस है, वो भी बहुत इम्प्रूव करेगा। और इसकी फर्दर तफ़सील जो है, वो लिंक के अंदर मौजूद है। उसका पेज हमने एक अपनी वेबसाइट पे डेवलप कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हाई टाइम है कि जब हम सीरियसली सोचें कि जो हम रीच लेने के लिए और कंटेंट बना के और लाइक्स लेने के लिए और कमेंट्स लेने के लिए और आगे उनको शेयर करने पर अपने आप की तरक्की और कामयाबी को गेज कर रहे हैं कि इस वीडियो के इतने व्यूज़ आए, इसकी इतनी रीच थी इतनी। वहाँ हम इसके इम्पैक्ट पर भी गौर करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मैंने एक वीडियो देखी पिछले दिनों और वो बहुत ही मुझे उसको देख कर ना अजीब एक दुःख हुआ। उसमें एक शख्स मैं बहुत एहतियात से बताता हूँ कि एक शख्स जो है, वो एक औरत को हल्का-सा पुश करता है और उस औरत की हवा ख़ारिज हो जाती है। फ़ार्ट करती है, हवा ख़ारिज हो जाती है, जो एक बुलंद आवाज़ से ख़ारिज हो जाती है। और उसके बाद बैकग्राउंड में हँसता-हँसता एक बंदा ऐसे गुज़र जाता है। उस वीडियो पे पता नहीं कितने 12 मिलियन, 14 मिलियन उस पे व्यूज़ थे। तो एक-एक बंदे ने पता नहीं कितनी-कितनी दफ़ा वो 30-35 सेकंड की वीडियो देखी हुई होगी। अचानक मेरे सामने भी आई और मतलब समहाउ मतलब वो 30 सेकंड इतनी जल्दी गुज़र गया कि वो मैंने भी देख ली सारी। तो अब मुझे बताइए कि ये क्रिएट करने के बाद जिसके 15-20 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, उसने उस देखने वाले के ज़हन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा? किस किस्म का थॉट प्रोसेस डेवलप किया होगा और किस किस्म की एक उसके दिमाग के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो लोगों तक इस तरह पहुँच रहे हैं, अब वो इस एहसास ज़िम्मेदारी को का भी पास रखें। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लिंक है, इस लिंक से ना हमारे इस कोलैबोरेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए और देखें हम सब मिलकर क्या बेहतरी कर सकते हैं इंशाअल्लाह।